मेरे ख्याल से हम 3 अगस्त को संजय जी आए थे, जी है सर। ना? 3 अगस्त को आए, 3 अगस्त को आने के बाद आपके अंकल थे, आपकी वाइफ थी आपके साथ में और जी। आप नेपाल से आए हैं, जी, है नेपाल ना? से सर। तो आप आने से लेकर जब से आपकी बात हुई है, तो हम उस जी। जर्नी को आपके मुँह से सुनना चाहेंगे जी। कि कैसे आप आए, क्या बात हुई, किसके साथ बात हुई? क्या आपको अच्छा लगा? वहाँ पे आपको ऐसा लगा कि नहीं यार एक बार यहाँ पे जाकर देखना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो वहाँ से मुझे थोड़ा-सा वो जर्नी बताइए कि कैसे रही आपकी? सर ऐसा था, मैंने बहुत बार मतलब कि बहुत जगह मैंने बात करके रखी थी, हुँ, मतलब हॉस्पिटल के बारे में। ये दिल्ली में है वो जो हॉस्पिटल, एम्स 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 में बात किया था सर। हाँ, वहाँ पे भी मेरे दोस्त लोग गए थे, हाँ, तो वहाँ से भी रिटर्न आए, तो फिर से डायलिसिस कर रहे हैं सर। बराबर। तो मैंने बहुत देखा, बहुत सोचा, उसके बाद मैं मेरे को ये मिला कि एडवांसेस हाँ, क्लिनिक करके, हुँ, तो मैंने इंटरव्यू दिया सर उसमें। हुँ, बहुत जन ठीक होके गए हैं, किसी बराबर। का 3 दिन, 6 दिन हाँ, में भी रिवर्स होके गए हैं। बराबर। तो मैंने वो देखा, वहाँ से मेरे को आशा पलाया कि सर मेरे को वहीं जाना चाहिए, वहीं से ठीक होगा करके मैं फिर अब मैंने फ़ोन लगाया सर। हाँ, फ़ोन लगाने के बाद आपने मेरे से बात की है सर, हाँ, 21 दिन का ऐसा है, वैसा है, बताए थे। बराबर। तो इधर आने के बाद अभी तो पहले से नॉर्मल हुआ। बरं, आप 3 तारीख को आए। जी। जब आप 3 तारीख को आए तो आपको कुछ तकलीफ़ें थी? हफ्ते में 2 बार डायलिसिस चलती थी सर, अभी एकदम हफ्ते में 1 बार चल रही है। बहुत डिफरेंस हुआ, अब क्रिएटिनिन 6 था, अभी मेरा 4 में आ गया है सर। 4 में आ गया। जी। वेरी गुड। मतलब जैसे कि आपने कहा कि हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होते जी, हैं। जी। आज हम आप डायलिसिस पे जाने वाले हैं, जी। तो आज का 9th डे है आपका, जी, 9 आपको जाना पड़ रहा है। जी। ये भी इसीलिए क्योंकि हमने पहले धीरे-धीरे इसे स्टेप जी, बाय जी, स्टेप जी। बढ़ाया कि पहले 6 किया, 7 किया, साथ किया। उसके बाद में अभी 9 डेज़ पर अब जी, जी, आ जी। गए हैं, जी। अभी 15 डेज़ है हमारा। जी। 15 डेज़ में हम 9th डे पे आ गया। जी। नेक्स्ट आने वाला जब आपका रहेगा, जी। हमने ये प्लान किया है कि एप्रोक्सिमेट 11 टू 12 डेज़ होना चाहिए आपका हुँ, हुँ, हुँ। डायलिसिस। जब हम 11-12 डेज़ में जाएँगे, तो भी आपका क्रिएटिनिन 4 के आस-पास रहना चाहिए। जी, जी, जी। वी आर एक्सपेक्टिंग दिस क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी तो 6 था, जी। 6 पे 2 बार डायलिसिस कर रहे थे, अभी जी। 4 पे हमने 9 में 1 बार कर दिया। हुँ, हुँ, हुँ। तो हम आगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले 11 से 12 दिनों के बीच में आपका हुँ, एक ही डायलिसिस एक हो। ही डायलिसिस। हाँ, तो ये हो गया डायलिसिस और क्रिएटिनिन के बारे में। जी, जी। प्लस ओवरऑल हेल्थ में अगर हम बात करते हैं, जी। जैसे अभी मेरे पास आपका यूरिन आउटपुट का जो चार्ट है, जी। तो यूरिन आउटपुट का जब अपन ने ये मेजर किया था 4/8 को, जी। तो 850 एमएल हमारा आउटपुट था। जी, जी। अब क्योंकि हो सकता है कि वहाँ के डॉक्टर्स ने आपको बोला था कि पानी पीने का जो है आप थोड़ा-सा कम रखिए। ऐसा नहीं, नहीं कुछ सर, आपको एडवाइस किया? वहाँ पे भी पानी बहुत पीता था, बहुत पीते थे पहले। लेकिन वहाँ वहाँ पे मेरे को इतना पेशाब खुल के नहीं होता था। हाँ, इधर आके बड़ा हुआ है, मैं इधर आने झूठ के नहीं बाद बोलता हूँ सर। और पेशाब का गोली खाता था वहाँ पे मैं, हाँ, पेशाब का, वो क्या बोलते हैं, नाम ही क्या है उसका? वो गोली अभी भी है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं खाता हूँ सर। नहीं खाते हैं। इधर आने के बाद मैंने बंद कर दिया, तो हाँ, पेशाब हो रहा है सर मेरे को। एकदम बढ़िया। नहीं तो मैं दवा दवा खा के होता था वहाँ पे तो। दवा खा के आपका 850 के आस-पास आता था, अब दवाई नहीं जी, खा जी। रहे हैं, फिर भी मतलब लास्ट जो हाईएस्ट जो आपका गया है, वो 1800 एमएल गया है। जी, जी। और अभी तो ये धीरे-धीरे आ रहा है 1400, 1450, 1500 के जी। आसपास। तो ये अच्छा है, गोली लेके 850 से अच्छा है, गोली नहीं ले रहे 1500 के आसपास आ रहा है जी। और पेशाब का फ़ोर्स भी अच्छा जी, है ना? जी। तो ये दर्शाता है कि पेशाब अच्छा हो रहा है, इसका मतलब किडनी ने कुछ काम करना मतलब चालू किया। हाँ, अपन नहीं पकड़ते कि चलो 50% भी नहीं पकड़ते, जी। लेकिन कितना भी परसेंट किया होगा, उसने वो हाँ। 800 से हमें 1500 तक पहुँचाया, हाँ, हाँ। डबल के आस-पास पहुँचाया। डबल, डबल सर। तो अगर वो किडनी समझो 20% ही पहले काम करती थी, हुँ, तो हुँ। आउटपुट के हिसाब से अगर समझो अपन ने 40% काम करना शुरू 40%। कर दिया, जी। जो कि डायलिसिस में कभी पॉसिबल नहीं होता। मतलब नहीं। सिर्फ डायलिसिस चलता है, हफ्ते में 2 बार चल रहा है, हाँ। तो पेशाब वैसे भी कम होती है वो आपकी। 2 तो कम होता ही है सर, 1-2 दिन तो पेशाब ही नहीं होता है ऐसे हाँ, डायलिसिस के बाद। 1 दिन तो होता ही नहीं। होता ही नहीं है, एकदम बराबर, जी। क्योंकि सारा पानी तो अपन वैसे ही निकाल जी, लेते हैं। जी, जी। और डायलिसिस के बाद में आपको आपने कहा था कि कुछ थोड़ा चक्कर जैसा भी आपको हाँ, लगता है। चक्कर आते हैं सर, बहुत हाँ, मुश्किल होता है उसमें। ज़्यादा पानी निकाल दिया तो 2-3 दिन, 1 हफ्ता तक एकदम चक्कर आना, ये तो मेरे को हुआ था सर। एक बार मेरे को 4 केजी निकाल दिया था।
4 केजी पानी। अच्छा 4 केजी पानी निकल गया था। हाँ, हाँ, तो 1 हफ्ता तक मेरे को इतना चक्कर आया कि सर इतना चक्कर आया मैं बराबर। क्या और होता। अभी यहाँ पर ऐसा जो भी आप 15 दिन है, जी। तो 15 दिन में कभी आपको वो वीकनेस महसूस हुआ? वैसा नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। जो पहले होता था वो वैसा नहीं हुआ सर। इधर आने के बाद बहुत चेंजिंग हुआ है मेरे को। आपका पूरा चेहरा बदल गया लेकिन मुझे जी, पता जी। नहीं अभी कौन क्या बोलेगा, जी। लेकिन आपका चेहरा फेस चेंज हो गया है वो। जी, जी। मतलब ऐसा लग रहा है वो हेल्दी लुक आपके जी। चेहरे पर अभी है। थोड़ा-थोड़ा यही है सर, बॉडी थोड़ा काँप रहा ट्रेनिंग हो है। रहा है, हाँ, मतलब कि हाँ। वो दवा छोड़ दिया है ना मैंने वो वो नशे के जैसा है वो सर वो उसमें। 100% नशे जैसा है। तो हुँ। हमें पता है कि ये होने वाला है, जी। इसीलिए हम ना मतलब बहुत फ़ोर्स नहीं करते, फ़ोर्सफुली आपको वो मतलब देने की कोशिश नहीं करते। हमें जी। पता है, जैसे सिंपल-सिंपल अल्कोहल जो लेते हैं, जी, जी। आपको भी पता होगा कि हाँ, हाँ, अल्कोहल हाँ। लेने से जब हम छोड़ने लगते हैं, हाँ। तो वो सिम्पटम आते हैं, वो आता है तो सर, ये हाथ आना है। काँपना, ये वोमिट जैसा तो होना ये सब। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी प्रयास कर रही है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। जी, जी। तो आपको आपके बॉडी की हेल्प करनी पड़ेगी कि जी। नहीं मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होता है। हुँ, अपने पास हुँ। डॉक्टर्स भी है, गोली भी है, हुँ, तो हुँ। ज़रूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा गोली दे भी देंगे। हुँ, हुँ, तो बस हुँ। हमें बॉडी को समझाना है, बॉडी 100% समझ जाएँगी ये मैं अभी से गारंटी देता हूँ। बस आपको स्ट्रॉन्ग होना जी, जी, है जी। ना? तो जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर की उसकी वजह से आज हम 2 से 1 डायलिसिस ऑलमोस्ट 9 डेज़ के बाद कर रहे हैं। जी, जी। ठीक, एक छोटा-सा जो आपको बीच-बीच में तकलीफ दे रहा था वो तो चेस्ट में चेस्ट में था, वो जो अभी था, ठीक हो गया सर। चेस्ट का भी ठीक हो अभी गया, ठीक जो हो गया। पानी आ गया ये था। सर पे दर्द है और हाँ, बाकी कुछ नहीं है सर अभी। एकदम ये सर का दर्द नहीं जा रहा है, ये वो भी जाएगा जाएगा। ना सर वो तभी मैं फ्रेश हो जाऊँगा। हाँ, वो भी जाएगा, और वो बीच-बीच में जो आपका पेट का बीच में आता है, जी, वो एक है, वो भी चले जाएगा, वो भी जाएगा। इतनी सारी चीज़ें जा रही है, तो वो भी जाएगा। ठीक है चलो सर। काफ़ी मतलब बहुत बेहतर है आप ये स्थिति में। तो हम और एक 4-5 दिन बाद एक बार फिर से मिलेंगे। 10th डे मिले थे लास्ट टाइम जी, और अब हम 21 डे 22 डे है, 22nd डे है हमारा जी, जब हम मिल रहे हैं। तो ये जो पहले 10 दिन की जर्नी हमने ऑलरेडी ले ली थी कि जी, हम अ, जो डायलिसिस हमारा 2 दिन में हो रहा था, जी। तो वो हमने सॉरी हफ्ते में 2 बार हो रहा 2 था, बार हो रहा वो था। हमने 7 दिन में 1 बार करवाया था। जी, उसके बाद में आज हमारा 22nd डे है, जी, तो हम आज पूरी उसको एक बार शॉर्ट रिपीट करेंगे। जी, एक मैं सिर्फ़ एक छोटी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जब फर्स्ट टाइम पता चला था जी। कि आपका क्रिएटिनिन इतना बढ़ा हुआ है, तो वो कितना था? 9.37 था सर। 9.37 था। जी, हाँ, जब पता चला था और जब डॉक्टर ने कहा था कि आपको डायलिसिस करना करना पड़ेगा। है 2 बार। जी, फिर आप यहाँ पर आए, हमने इलाज करवाया, जी, वो 7 दिन में 1 बार हुआ जी, और आज 22 दिन के बाद, जी। 22 दिन के बाद की स्थिति क्या है? आप बताइए? अभी सर मेरे को तो बहुत आराम मिला हुआ है, हुँ, पहले से तो। हुँ, पहले से मतलब कि बहुत ही एकदम बहुत बोलेगा तो बहुत ही ठीक हो गया है सर अभी। हाँ, अभी हेडेक भी था, वो भी कम हो गया सर मेरे को, हाँ, वो लास्ट भी टाइम बंद हेडेक हो गया। मेन तकलीफ हेडेक की थी सर, हेडेक की थी। हाँ, ये भी ठीक हो गई सर। अरे अब मैं थोड़ा-सा रोक रहा हूँ आपको। जी, क्या लगता है आपको ये हेडेक की तकलीफ ये जो 5 दिन आपने किया, जी, इसमें उसका कितना फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ सर। 5 डेज़ में जो जी, आपने किया? 2 दिन तक तो ऐसा नहीं लग रहा था होएगा करके मैं हाँ, सोचा था सर। हाँ। जब तीसरे दिन मैं पहुँचा सर वहाँ से मेरे को गायब हो गया सर। गायब हो गया, पूरा एकदम नया। जी, गुड। और क्या चेंज लगा आपको? और क्या और बताइए? किडनी में सर स्टेज चेंज हो गया। हाँ, अभी 5 स्टेज में था, हाँ, तो अभी 4 स्टेज में आया हूँ सर। हाँ, मतलब कि पेशाब नहीं होता था, हाँ, अभी पेशाब हो रहा है। रात को मतलब 2-3 बार जाना पड़ता है, पहले नाइट में नहीं जाता था। हाँ। अभी पेशाब भी अच्छी हो रही है सर। वेरी तो गुड। मैं बहुत खुश हूँ इधर आके सर। तो देखो कि मतलब ये आपने एक अच्छा पॉइंट आउट किया कि पहले तो रात में आप जाते भी नहीं थे, नहीं सर। लेकिन अब आपको इच्छा भी होती है और जाते भी हैं और यूरिन भी होती है। जी सर, इसका मतलब किडनी ने काम कर काम रही है, करना शुरू शुरू कर कर दिया है दिया है। और वो हमें रिपोर्ट्स में भी दिख रहा है। जी, जब आपका मतलब शुरुआत में जब आप वहाँ पर थे, जी, नेपाल में थे, जी, तो 9.6 जो आपने कहा जी, और आज की जो कंडीशन है आपकी, वो 3.6 आपका क्रिएटिनिन है और जी, यूरिया 48 है। जी, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस हमारा ये विदिन 21 डेज में आया है। जी। जो डायलिसिस आप पहले हफ्ते में कितनी बार करते 2 थे? बार करता था सर। 2 बार करते थे। जी,
और आज अपने कितने दिन हो गए डायलिसिस नहीं कर आज रहे? 9 दिन हो गया सर। आज 9 दिन हो गया जी। और वो भी आप प्लान कर रहे हैं, अभी आप ट्रैवल करेंगे, फिर घर पे जाएंगे और फिर डायलिसिस करूंगा। डायलिसिस करेंगे। जी। तो अभी आपको जरूरत महसूस हो रही है कुछ डायलिसिस की? नहीं सर, अभी तुरंत मेरे को नहीं लग रहा है सर। नहीं लग रहा है, क्यों नहीं जी। लग रहा है? क्योंकि आपका यूरिन आउटपुट अच्छा है, जी। मतलब आपको मतलब डे टाइम पे भी पेशाब हो रही है, नाइट टाइम पे भी पेशाब हो रही पेशाब है, हो रही है तो सर। आपको बॉडी से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, वो तो किडनी काम कर रही है अभी। जी। कि जो पहले इनएक्टिवेट थी, जो ठीक से काम नहीं कर रही थी, जी। फंक्शन नहीं कर रही थी, उसने थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर शुरू दिया, कर दिया सर। पानी भी निकलना शुरू कर दिया। जी। इसीलिए अभी की सिचुएशन में ऐसा है कि आपका क्रिएटिनिन जो 9.6 था अभी 3.6 है 6 है। और यूरिया 48 है 40 है। इसकी वजह से। और एक चीज जो आपको तकलीफ दे रही थी बीच बीच में, जो कि 10 डे तक तो थोड़ा कम हो गई थी, वो था आपका चेस्ट का। चेस्ट का। जी। तो वो कैसा है अभी? चेस्ट तो अभी ठीक हो गया है सर। पूरा ठीक हो गया है? पूरा ठीक हो गया है सर। है ना? पहले बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स थी आपकी। एकदम सर, मैं हफ्ते में कम से कम 3 बार तो हॉस्पिटल जाता था सर। अच्छा, 3 बार जाते थे 3 आप? बार जाता था। हाँ मतलब कि हेडेक भी रहता था। हाँ, वो सोचते-सोचते मतलब कि मतलब हार्ट में भी मतलब दर्द होने दर्द लगता होने था लगता था। और बेहोश जैसा होता था। हाँ और उधर जाओ, इंजेक्शन लगाओ, फिर हाँ आओ, फिर 1-2 दिन ठीक रहता था सर। हाँ सर भारी तो हमेशा रहता था। हाँ, ये नहीं सोचा था सर कि मेरा ठीक होगा ठीक हो गया करके। करके। लेकिन सर, रवि सर ने बोले कि हाँ तुम्हारा आज से ठीक हो जाएगा, तीसरे दिन है, हाँ तुम्हारा आज से गायब हो जाएगा, हाँ ऐसा बोले थे सर। हाँ। तो जादू जैसा हो गया, उसी दिन से मेरा गायब हो गया सर। क्या बात है, सर ने बोला और गायब हो गया। गायब हो गया सर। आज से तुम्हारा दर्द नहीं होगा। हाँ, है ना? और एक चीज थी जो आप में थी और मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ वैसे भी, जी। जो ट्रेमलिंग थी, मतलब थोड़ा सा थरकाप था, हाँ। ये हाथ हिलता था, जी। तो वो पहला और अब उसमें कितना फर्क है? अब मैं मतलब कि परसेंटेज के हिसाब से जाएंगे तो 90% ठीक हो गया है सर मेरे को। वेरी गुड। 10% बचा हुआ है। बचा हुआ है। वो कभी कल मतलब कि मोबाइल ऐसे पकड़ के मतलब ऐसा देख नहीं सकता। हाँ हाँ मतलब कि थोड़ा काँप रहा है। हाँ नहीं तो मैं सोने के टाइम पे भी हाथ रखता था सर। हाँ वो मतलब काँपते पूरे बॉडी काँपता था। हाँ हाँ पूरा काँपता था। हाँ। तो अभी मतलब 90% ठीक हो 90% गया। पूरा ठीक हो गया। जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका वेट आपने गिना इतने में? एक बार वेट जरूर चेक कर लेना, ठीक है? वेट 52 है सर। उतना ही है, 52? उतना ही है। 51 में आया था सर। हाँ, मतलब कि यहाँ ब्लड मतलब रखना था। रखना था। तो हाँ वही हिसाब से डायलिसिस किया था, तो हाँ मतलब 2.5 केजी निकल दिया था पानी। हाँ हाँ हाँ। तो बाद में ब्लड नहीं आया टाइम से। डायलिसिस खत्म हो गया, ब्लड नहीं आया। नहीं आया। हाँ। उसके लिए मतलब कि एक 51 केजी में था, 53 अच्छा। से। हाँ तो अभी अभी भी कम है सर, बड़ा हुआ नहीं है। मेरे को एक्चुअली 53.38 तक होना चाहिए सर। वेट होना चाहिए। जी। नहीं, अब मैं वेट इसलिए पूछ रहा हूँ, ये मैं बता दूं कि इनिशियली जो भी डायलिसिस होते हैं या फिर विद डायलिसिस विदाउट डायलिसिस जो भी चीजें हैं, वेट एक पैरामीटर है कि हमें ये समझता है कि पानी का एब्जॉर्प्शन बॉडी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जनरली किडनी के केसेस में अपन ये देखते हैं, जी। तो इसलिए मैंने वो स्पेसिफिकली पूछा कि पानी जमा हो रहा है या निकल रहा है, ये हमें वेट से भी पता चलता है। मेरे हिसाब से तो निकल रहा है सर। हाँ, क्योंकि मैं इसीलिए 53 हमेशा रहता था, डायलिसिस भी वही हिसाब से करता था। हाँ 53.8 जाता था तो 1 केजी निकलता था सर। मैं 1 केजी हमेशा 1 केजी निकलता था। बराबर। तो अभी 52 मतलब 51 में आया था। हाँ तो सर अभी 52 हुआ है। हाँ, मतलब वहां से ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है नहीं सर। है, एकदम बराबर। जी। चलिए, वेरी गुड। चलिए, अच्छा लगा आपसे। कुछ आप और बताना चाहेंगे आपकी ओर से इलाज के बारे में या फिर और कुछ? मतलब इलाज के बारे में बताना चाहता हूँ सर। हाँ जो भी मेरे जैसे सिक्योरिटी है, हाँ, वो एक बार जरूर इधर आए एक बार। हाँ और इधर आके इलाज कराइए। हाँ इधर जादू जादू मिलेगी। मतलब कि जादू जादू ही है। मतलब 21 दिन में मैं इतना चेंजिंग हो गया सर। मेरे को आशा भी नहीं था कि मेरा लास्ट इधर ही है। अब अभी इधर इधर जाके देखूंगा। हम्म, वहां से मेरे को हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। मेरा हम्म, जिंदगी अंतिम है करके मैं ठान लिया था सर। हाँ लेकिन 21 दिन में मैं चेंज हुआ ना सर, हाँ। फिर मेरा आशा बढ़ गया। अब तो मैं कुछ कर सकता हूँ। और मैं एक आपके लिए एक अच्छी बात बोलना चाहता हूँ। जी। आ, आपके ना स्वभाव में बहुत चेंज आया है, ये कोई बोले या ना बोले, जी। लेकिन मैंने नोटिस किया है जी। कि आप पहले का जो आपका अग्रेशन था और अभी का जो है उसमें बहुत डिफरेंस है। जी। तो आप बहुत जल्दी पहले एकदम हाइपर हो जाते थे, लेकिन एकदम एकदम सर।
हाँ। एक तो बहुत, मैं तो पहले हाथ भी लगाता था सर किसी को, हाँ। मतलब ज्यादा बोलते थे, हाँ। मतलब कि मतलब थोड़ा भी बोलते थे ना मेरे को गुस्सा आ जाता था सर। हाँ। और रात को ये दीवार पे मारना, ये हाँ। मैं आपको पहले भी बताया। आते ही बताया था सर, हाँ। ऐसा होता था। लेकिन अभी बहुत शांत हो गया हूँ सर। गुड। ठीक है, तो ठीक ये है ज़रूर सर। करते रहिए। और एक अच्छी चीज़ आपके केस में ये हुई है, मतलब वो मुझे बहुत और अच्छी लगी। मुझे पता नहीं आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस है, वो जो गोली आप खाते थे, जी, वो गोली आपकी ऑलमोस्ट छूट गई है, जो 3-3 गोली एंजाइटी का सर, एंग्ज़ायटी का दिन में 3 बार खाता था, वो 2 हाँ, टाइम खाना था, 2 टाइम खाते हाँ, लेकिन मैं 3 टाइम खाता था सर। हाँ, वो खाने से थोड़ा आराम मिलता था सर, मतलब फ्रेश जैसा लगता था थोड़ी देर के लिए। हाँ, फिर कुछ देर के बाद फिर एकदम भारीपन, हाँ, एकदम हेडेक होता था सर। एकदम अटैक होता था। अभी मतलब कि वो भी छूट गया सर, मैं भी बहुत ये खुश हूँ। सबसे बड़ी, क्योंकि ये एडिक्शन है, बेसिकली वो जो गोली का है, जी, जैसे लोगों को ड्रिंक की लत लगती है, जी, वैसे वो गोली की लत वो भी लगती है। नशे की है सर, ऐसे की वो एकदम नींद की गोली है वो। और मूड एलिवेशन की गोली आती है उसमें। जी, तो वो छूट गई, ये भी बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि उस दो है, एक तो नशा होता है उसका, जी, दूसरा किडनी के ऊपर असर आता था जी, इनडायरेक्टली, जी, है ना? तो दोनों मतलब आपके साइड में वो फेवर में गया है कि गोली भी छूट गई, जी, किडनी भी इम्प्रूव हो गई, जी, गोली की जरूरत भी नहीं पड़ी, और अपनी जो होम्योपैथिक गोली है वो उसका काम कर रही है, तो आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ रही। जी, ठीक है? ठीक चलो, है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके रिजल्ट देखकर। अब बस जो कमिटमेंट से जी, आपने यहाँ पर फॉलो किया है, जी, मैं वही कमिटमेंट आपका आपके घर पर चाहता हूँ।